स्वागत है करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में ज्योग्राफी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज आपके सामने लाई गई है और इस सीरीज में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो एग्जाम हैं वो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश एसआई या अन्य ऐसे एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ एक एक प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगेगा और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके आने वाले एग्जाम में सहायता दिलाएंगे, एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को शुरू किया जाए। और ये जो सीरीज है ये भारत के सामान्य परिचय, जो भारत का सामान्य परिचय है उस पर आधारित है। जैसे उसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, कितने राज्य हैं भारत में, संघ शासित कितने प्रदेश हैं, सीमाएं क्या हैं, कर्क रेखा क्या है, भारत की जो समय रेखा क्या है, इनसे संबंधित ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए, सीरीज की शुरुआत की जाए, एक एक प्रश्नों की व्याख्या सहित हल देखा जाए क्या होगा। तो देखिए जैसे आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो भारत से कर्क रेखा आपको ये पता है कि 8 राज्य से होकर के गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है। अब उस 8 राज्य में कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है तथा मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब आप देखिएगा कि इसमें गुजरात से भी गुजर रही है, राजस्थान से भी गुजर रही है, त्रिपुरा से भी गुजर रही है, उड़ीसा से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन मतलब उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु जो नीचे कोड दिया गया है उसको आपको लेकर के आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कहा है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है। कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग अधिकृत किए हुए है। हाँ, विश्व क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो विश्व क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। इसका मतलब ये सही है। तीसरा कह रहा समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो समूचा भारत उष्ण कटिबंध नहीं है, उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध में पाया जाता है। इसका मतलब ये गलत हो गया। चौथा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। हाँ सही है, जो प्रयागराज से होकर के गुजरती है वही भारत का मानक समय है। 82.5 पूर्वी देशांतर को माना गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए कौन सा सही है? दूसरा और चौथा सही है। तो इस ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन आपका सही है, दूसरा और चौथा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग
भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उर्दू में है नहीं, फारसी में होगा नहीं, अरबी में होगा नहीं, इसका उत्तर ग्रीक हो जाएगा। इसका उत्तर ग्रीक हो जाएगा। ग्रीक वासियों ने जब सिंधु नदी के किनारे आना शुरू किया और वो फ्रांसीसियों के या सॉरी फारसियों के जब संपर्क में आए तो उन्होंने इंडिया के लिए, ध्यान रखिएगा, इंडिया के लिए सबसे पहले उन लोगों ने इंडस शब्द का प्रयोग किया। इंडस शब्द का प्रयोग किया। किन लोगों ने? ग्रीक लोगों ने। ठीक है ना। तो सबसे पहले भारत के लिए जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस भाषा में किया गया है? ग्रीक भाषा में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लिया जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अब चारों राज्य की सीमाएं तटवर्ती हैं, लेकिन सबसे लंबा जो तटीय सीमा वाला राज्य है वो पहले नंबर पर किसका स्थान आता है? गुजरात का स्थान आता है। गुजरात राज्य की जो तट सीमा है वो सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पर किसका स्थान है? आंध्र प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर ही स्थित है? अब क्वेश्चन कर्क रेखा पर ही पूछा गया है, दाएं बाएं भी पूछ सकता है, उत्तर कौन है दक्षिण कौन है, लेकिन हमसे यहां पूछा गया है कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो आपका जो भोपाल राज्य है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वो कहां स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है, अर्थात भोपाल से ही कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन में देखा है। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत की भागीदारी है वो कितने परसेंट है? वो 2.40% है। जनसंख्या की दृष्टि से 16.5% है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का हिस्सा 2.4% है। यदि जनसंख्या की बात कर लिया जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जो भागीदारी है वो 16.5% है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट का मतलब 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के संबंध में क्या सही नहीं है? अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्या है? मानक समय रेखा है। और देखो, यह भारत का मानक समय रेखा है, ये सही है। हमसे कह रहा सही नहीं है, ये सही है, ये सही है। दूसरा, इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हाँ है, जो भारत का समय है वो ग्रीनविच या लंदन से जो समय है, जो विश्व समय है, उससे 5.5 घंटा आगे है, ये भी सही है। यह रेखा प्रयागराज के समीप से गुजरती है। हाँ, नैनी, जो प्रयागराज का नैनी स्थान है वहां से गुजरती है, ये भी सही है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह सही नहीं है। जो यही नहीं सही है, इसका मतलब यही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ग्लोब कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है? ग्लोब की जो कर्क रेखा अभी इसके पहले मैंने बताया है, भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, फिर से जान लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा,
तथा मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की मुख्य भूमि के विस्तार के संबंध में प्रासंगिक है। यहां ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से, ठीक है ना। तो मुख्य भूमि से 8 डिग्री, ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि से क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है। अब वैसे भारत का विस्तार जब मुख्य भूमि से नहीं कहा जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बात किया जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमसे मुख्य भूमि से पूछा गया है तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देखिए कहीं है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से, मतलब उत्तरी अक्षांश, उत्तर गोलार्ध की बात ही की गई है, 37 डिग्री 6 मिनट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, अर्थात भारत के संबंध में कौन सा सही नहीं है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, हाँ ये सही है। कह रहा सही नहीं है, 7वां बड़ा देश है, इसका मतलब भारत से पहले जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में 7वां किसका नाम आता है, भारत का नाम आता है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, उसके बाद में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। तो ये सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम राष्ट्र है, ये भी सही है, अब प्रथम हो गया है। चलिए इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। तो कौन सा असत्य है, चौथा असत्य है। सर्वप्रथम सूर्य मिजोरम राज्य में नहीं उगता है, कहां उगता है, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। सर्वप्रथम सूर्य कहां उगता है, अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में, और उस गांव का नाम है डोंग। डोंग गांव में सर्वप्रथम भारत में सूर्य उदय होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहां उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अब क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्र है वो है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर है 7वां, 7वें नंबर पर भारत आ रहा है। अब देखो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं, तो कौन बड़ा नहीं है, फ्रांस नहीं बड़ा है। कौन बड़ा नहीं है, फ्रांस नहीं बड़ा है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा की बात हो रही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से, और मानक समय रेखा भारत के कितने राज्य से, 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से, 5 राज्य से। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, और बताओ मध्य प्रदेश, और बताइए छत्तीसगढ़, और बताइए उड़ीसा, और कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है। देखो ऑप्शन कहां है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना गया है।
तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा उर्वरता कहाँ है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में। गंगा का मैदानी भाग सबसे ज्यादा उर्वरता वाला स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत का वह कौन सा स्थान है जो 3 सागरों का संगम कहलाता है? अब 3 सागर का संगम देखिए भाई, कहां मिलन होगा? तो 3 सागरों का संगम यहाँ है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो 3 सागर कहां मिलते हैं? तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी वाला स्थान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया है वो एन विले ने बनाया है। कब बनाया? 1752 ईस्वी में एन विले ने भारत का प्रथम मानचित्र बनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। निम्न में कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? अब म्यांमार की बात की जा रही है, तो देखो जो भारत का पूर्वी एरिया है, भारत का जो पूर्वी एरिया है वो यहां से आपसे शुरू करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, फिर मिजोरम, ये म्यांमार की सीमा रेखा पर हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है जो म्यांमार की सीमा रेखा पर स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। जो नेपाल से जुड़े हैं पड़ोसी भारतीय राज्य, अब देखो नेपाल की यदि हम बात कर लें, नेपाल की यदि आप बात करेंगे तो यदि भारत का मैप देखें तो भारत के मैप की यदि हम बात कर लें तो इस तरीके से, अब देखो यहां जो आपका है उत्तराखंड है, ये नेपाल का हिस्सा है, ठीक है ना। तो अब फिर यहां नीचे आएंगे तो बिहार और ऊपर हो जाएगा सिक्किम। असम थोड़ा सा आगे निकल जाता है क्योंकि बीच में बांग्लादेश आ जाता है। तो असम, बिहार तो टच करता है लेकिन असम नहीं टच करता है, इसलिए ये सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ नहीं है, ये नहीं होगा। सिक्किम है, नागालैंड नहीं है, ये नहीं होगा। तो जो नेपाल को टच करने वाले राज्यों का जो युग्म होगा वो सिक्किम और क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? बड़ा सस्ता क्वेश्चन। तो लक्षद्वीप कहां स्थित है? यदि आप मैप बनाएंगे, भारत का मैप बनाएंगे तो अरब सागर यहां है और यहीं पर क्या है? यहीं पर लक्षद्वीप समूह 32 किलोमीटर व 32 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहां स्थित है? अरब सागर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? क्योंकि राज्य या केंद्र शासित कह दिया गया है, तो जब भारत का जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टूटा, और जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूटा तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये जो लद्दाख वाला सेक्शन है, एक तरफ यहां चाइना से घिरा है और दूसरे तरफ ये यहां पाक है और यहां दूसरा चाइना है। तो लद्दाख एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जो एक तरफ चाइना से और दूसरा पाकिस्तान से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? अभी इसके पहले मैंने चर्चा किया है, वो कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी है, जहां तीनों सागर मिलते हैं, तीनों सागरों का संगम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बात कर लें। क्या कहा गया है? भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है।
अब इसको मापा जाता है समुद्री मील में, तो 12 समुद्री मील भारत का प्रादेशिक जल है। भारत का जो प्रादेशिक जल है वो 12 समुद्री मील है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ये सब बड़े फेमस क्वेश्चन है, माने जाते हैं। तो कहां से मापा जाता है? चेन्नई तल से जो भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है वो चेन्नई तट से मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो भारत के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किसकी है? वो है बांग्लादेश की। किसकी सीमा है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा। उसके बाद में चीन की है, उसके बाद में पाकिस्तान की है, ठीक है ना। उसके बाद में नेपाल की है, उसके बाद में म्यांमार की है, उसके बाद में भूटान की है, और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की है। ये इतने राष्ट्र हैं जो भारत से स्थलीय सीमा जोड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी है? बांग्लादेश की है स्थलीय सीमा, और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। कितने राज्य समुद्र तट के किनारे पर स्थित हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, राज्य पूछा गया है। कितने राज्य? तो जब राज्य की बात की जाएगी तो अब 8 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8 राज्य। और अब ये थोड़ा सा विवाद वाला क्वेश्चन बनता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लिया जाए तो 9 राज्य हो जाते हैं। कौन कौन? जैसे समुद्र तट के किनारे हैं तो कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात, नहीं यहां सॉरी ये 8 ही होगा, ये दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, 8 ही है, इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। उसके बाद में महाराष्ट्र, 8 ही राज्य होंगे। उसके बाद में गोवा, उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये इतने राज्य तट सीमा वाले राज्य हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नहीं, इसका आंसर 9 होगा, 8 नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 9 राज्य तट सीमा से जुड़े हुए हैं, 8 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक प्रदेश भारत के किस राज्य की सीमा बनाते हैं? सर्वाधिक प्रदेश भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगी हुई है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगी हुई है। कितने राज्य हैं? अब देखो भाई, राज्य की बात की जाएगी तो 8, और यदि इसमें केंद्र शासित को भी मिला लिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लिया जाएगा तो 9 हो जाते हैं, ठीक है ना। केंद्र शासित को भी मिला लिया जाएगा तो 9 हो जाते हैं। कौन कौन? अब देखो कौन कौन राज्य हैं, तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से सटा है। उसके बाद में अब आ जाइए हरियाणा, राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, एमपी की लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड की सीमा लगती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इसकी सीमा लगती है, और उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो
राज्य 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया जाए तो दिल्ली की भी सीमा लगती है, तो इस हिसाब से 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के 9 हो जाएगा। और राज्य की बात की जाएगी तो केवल 8 राज्य, जो सबसे अधिक राज्य की सीमा लगने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो विभाजन या जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका जो क्षेत्रफल है 1,68,055 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये सबसे छोटे की बात की जाएगी तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर है या 32 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर ले। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कहीं है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 4 बड़े राज्यों का क्रम है, राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से सटा हुआ था तो सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन जब उसका विभाजन हुआ तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 28। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, अभी हमने बात किया है लद्दाख की बात की है, ठीक है ना। अच्छा रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 9 थे, पहले 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, 9 हुए। लेकिन जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जब एक में कर दिया गया तो इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने बचे, 8 बचे। कौन कौन, चलिए देखिए, चंडीगढ़, दिल्ली, उसके बाद में दादरा नगर हवेली और दमन दीव, उसके बाद में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने हुए, 1 2 3 4 5, और कौन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन है भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, एक बताइए, पांडिचेरी, पुडुचेरी। तो इस तरीके से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर ले। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या होगा, गोवा हो जाएगा। बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा राज्य गोवा, ठीक है ना। चलिए, और इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का आकार कैसा है, त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत का आकार कैसा है, जरूर कमेंट करिए, ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो ये 30 क्वेश्चन की एक श्रृंखला, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही फिर नेक्स्ट सीरीज को लेकर के आपके सामने
प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।